हेलो गाइस, ओप्स लेक्चर सीरीज के फोर्थ लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में पहुंचने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि कंट्रोल फ्लो क्या होता है। कंट्रोल फ्लो ये बताता है कि एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल कैसे होगा। कंट्रोल फ्लो की हेल्प से प्रोग्राम मोर इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है। अब हम देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम कंडीशन स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से जो गिवन प्रोग्राम का टास्क है और स्पेसिफिक कंडीशन है वो कैसे रन होगा और एग्जीक्यूट होगा। सो बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है वो कंट्रोल फ्लो की हेल्प से एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बताती है। हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासीफाई होता है। फर्स्ट कंडीशनल और कंट्रोल स्टेटमेंट, सेकंड लूप और इटरेटिव स्टेटमेंट्स, थर्ड फ्लो कंट्रोल और जंप स्टेटमेंट्स। जो ये कंडीशनल और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स है ये अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। लूप और इटरेटिव स्टेटमेंट्स है ये अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप। और फ्लो कंट्रोल और जंप स्टेटमेंट्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। रिटर्न, कंटिन्यू एंड ब्रेक। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की डीप स्टडी करते जाएंगे। फर्स्ट हम देखने वाले हैं कंडीशनल और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जो है वो सबसे सिंपलेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है और ये जब भी एग्जीक्यूट होता है जब उसकी गिवन कंडीशन ट्रू होती है, नहीं तो वो रन नहीं होता है। इसे हम फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के अंदर का कोड रन करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ़ कोड के बाद वाला एग्जीक्यूट करेगा। इसका हम कोड एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे इंट x की वैल्यू 5 है और एक कंडीशन प्रोवाइड की गई है इफ़ के अंदर इफ़ x इज इक्वल्स टू 5 देन कंडीशन दी है सी आउट x इज़ 5 देन एंडल। अब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा, x की वैल्यू चेक करेगा। x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे x की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी 5 असाइन कर रखी है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा क्योंकि x की वैल्यू 5 है। अदरवाइज़ अगर x की वैल्यू कुछ और होती और यहाँ कंडीशन चेक होता है x इज़ इक्वल्स टू 5 तो ये कोड रन नहीं होता। जब कंडीशन ट्रू होगी जब भी इफ़ के अंदर का कोड रन होगा, नहीं तो कोड रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। नाउ हम सेकेंड देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, 2 कंडीशन प्रोवाइड होती है। इफ़ ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये करो, एल्स ये करो। मीन्स इसमें 2 कंडीशन होती है, ट्रू होती है तो ये करो, अगर नहीं होती है तो ये करो। इट मीन्स ट्रू होगी तो इफ़ के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और अगर ट्रू नहीं होगी तो एल्स के अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं। अगर कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आया पहले वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एफ का कोड रन होगा, फॉल्स हुई तो एल्स का कोड रन होगा, उसके बाद बाकी की एग्जीक्यूशन होगी। नाउ हम कोड एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें हमने x की वैल्यू 5 असाइन कर रखी है। पहले वो इफ़ की कंडीशन है। इफ़ की कंडीशन क्या है, x इज़ इक्वल्स टू 5। अगर x की वैल्यू 5 हुई तो प्रिंट करेगा x इज़ 5, नहीं तो एल्स वाली कंडीशन में हो जाएगा x इज़ नॉट 5। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू 5 असाइन करी है तो इफ़ वाला कोड रन होगा। अगर हम यहाँ 5 के अलावा कोई और x की वैल्यू असाइन करते हैं तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होता। इट मीन्स इफ़ एल्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सबसे पहले ये है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो हम देखेंगे इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई तो उसके अंदर का कोड रन होगा। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो उसका कंट्रोल सेकंड कंडीशन के पास जाता है। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू होती है तो सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर सेकंड कंडीशन भी फॉल्स होती है तो वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। ऐसे जितने कंडीशन प्रोवाइडेड होती है वो सारी कंडीशन चेक करेगा। अगर सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। हम फ्लो चार्ट में और देख लेते हैं। अगर कोई कंट्रोल फ्लो आया कंडीशन 1 के पास, अगर वो ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होगा तो कंडीशन 2 के पास जाएगा। अगर वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स होगा तो देन एन नंबर ऑफ कंडीशन के पास कंट्रोल फ्लो जाते रहेगा। ट्रू होगी तो वो रिस्पेक्टिव कोड रन होते रहेगा। अगर सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द कोडिंग एग्जाम्पल। इसमें हमने एक इंट नाम का एक वेरिएबल लिया है। उसमें सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट
इनपुट करवाएंगे, कोई भी नंबर आप एंटर कीजिए। देन हमने इसमें कंडीशन दी है, अगर नंबर की वैल्यू लेस देन 0 और ग्रेटर देन 100 होती है तो वो प्रिंट होगा रॉन्ग नंबर। एल्स इफ इसमें हमने कंडीशन प्रोवाइड की है, अगर नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, लेस देन 50 होती है तो वो परफॉर्मेंस प्रिंट करेगा पुअर। एल्स इफ कंडीशन प्रोवाइड करिए, नंबर 50 से बड़ा होता है और 80 से छोटा है तो वो प्रिंट करेगा गुड। एल्स इफ हमने कंडीशन प्रोवाइड करी है, अगर नंबर ग्रेटर देन 80 होता है और लेस देन 100 होता है तो वो प्रिंट करेगा एक्सीलेंट। अगर हमने यहाँ पे आउटपुट गिवन है, जो यहाँ पे हमने नंबर एंटर करा है वो 70, तो वो पहले कंडीशन चेक करेगा फर्स्ट वाले के पास, क्या नंबर लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 100 है। तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसका जो फ्लो है वो नेक्स्ट वाली कंडीशन के पास आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट वाली कंडीशन है, क्या 70 0 से बड़ा है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हाँ, फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई लेकिन एंड लगा है, लेस देन 50 क्या, तो देन ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसका कंट्रोल नेक्स्ट एल्स इफ के पास आ जाएगा। अब वो चेक करेगा नम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, क्या 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसके एंड वाली कंडीशन भी चेक करेगा, अगर नम की वैल्यू लेस देन 80 है तो ये भी ट्रू हो गया। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो क्या प्रिंट करेगा, गुड। नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक नहीं करेगा क्योंकि जो गिवन कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? स्विच स्टेटमेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के कोड को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन ये डिपेंड किस पे होता है? ये डिपेंड एक वेरिएबल पे होता है। अगर वो वेरिएबल गिवन वेरिएबल को सेटिस्फाई करता है तो वो केस रन होगा, अगर वो उस गिवन वेरिएबल को सेटिस्फाई नहीं करता है तो नेक्स्ट केस चेक करते जाएगा। अगर सारे केस में वो वेरिएबल सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो प्रिंट कर देगा। नाउ हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हमने इंट एक्स की वैल्यू जो है वो 2 असाइन कर दी है। नाउ हम स्विच स्टेटमेंट के उसमें आते हैं। स्विच स्टेटमेंट हमने केस 1 प्रोवाइड किया है, सी आउट एक्स इज़ 1। देन हमने केस 2 प्रोवाइड किया है जिसमें वो सी आउट करेगा एक्स इज़ 2, देन डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर देगा एक्स इज़ 1 एंड 2। अब इसमें हमने एक्स की वैल्यू 2 ऑलरेडी असाइन करी है तो पहले वो केस 1 चेक करेगा। जो केस 1 है वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 है, तो उसका जो एग्जीक्यूशन है वो केस 2 के पास आ जाएगा। अब केस 2 उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने 2 प्रोवाइड करी है, तो वो केस 2 एग्जीक्यूट करेगा जहाँ पे उसका आउटपुट आ जाएगा एक्स इज़ 2। अगर हम एक्स की वैल्यू ना 1 प्रोवाइड करते ना 2 प्रोवाइड करते दैन डिफ़ॉल्ट वाला कोड एग्जीक्यूट होता। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, एक्स इज़ नॉट 1 और 2, बट यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू 2 प्रोवाइड करी है तो जो केस 2 वाला है वो आउटपुट में आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्स इज़ 2। स्विच स्टेटमेंट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? एक्स की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो सेकेंड ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लूप और इटरेटिव स्टेटमेंट्स। अब इनको हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 कंडीशन प्रोवाइड होती है, फर्स्ट स्टार्टिंग कंडीशन एंड सेकंड एंडिंग कंडीशन। अब कोई चीज़ एक बार स्टार्ट हो गई तो जब तक उसकी एंडिंग कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो इटरेटिवली चलते जाएगा, बार बार चलते जाएगा, और अगर उसकी एंडिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो स्टॉप हो जाएगा। फर्स्ट हम देखेंगे फॉर लूप। अब फॉर लूप की हेल्प से हम किसी भी पीस ऑफ प्रोग्राम को फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स रन करते हैं। अब इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है? इसमें पहले हम कीवर्ड यूज़ करते हैं फॉर, देन पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, उसके बाद हम 3 कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन में हम ये बताते हैं कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है कहाँ से स्टार्ट होगा। सेकेंड में हम प्रोवाइड करते हैं कंडीशन, कंडीशन मतलब प्रोग्राम कब तक रन होगा। नेक्स्ट थर्ड में हम बताते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब वो वैल्यूज़ इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, उसके बाद 4 के अंदर का कोड जो है वो रन होगा। इसको हम कोड एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। इसमें इनिशियलाइजेशन कंडीशन है आई की वैल्यू 1, कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 3, और इंक्रीमेंट मतलब आई की वैल्यू प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट हो रही है। अब फॉर के अंदर के कोड है वो है सी आउट आई, मतलब आई प्रिंट होते जाएगा। अब सबसे पहले आई की जो इनिशियलाइजेशन है वो क्या है 1, तो सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, देन इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू हो गई 2, देन वापस कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू 3, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है तो कंडीशन ट्रू हो गई, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर आई की वैल्यू है वो 2 से फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगी तो 3, फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या आई अब 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है तो कंडीशन फिर सेटिस्फाई हो गई, देन वो 3 प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब 3 से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 4। अब वो फिर कंडीशन चेक करेगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा, लूपिंग अब नहीं होगी।
मतलब जितनी बार कंडीशन सेटिस्फाई होगा उतनी बार फोर के अंदर के पैरेंथेसिस का लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। जहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई वहाँ पे कोड स्टॉप हो जाएगा, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वाइल लूप। अब वाइल लूप कैसे परफॉर्म होता है, जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी जब तक वाइल लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। जहाँ कंडीशन फॉल्स हुई वो वाइल लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। अब इसका जो सिंटैक्स हम देखते हैं, पहले हम ये कीवर्ड यूज़ करेंगे वाइल, देन पैरेंथेसिस में हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एग्जीक्यूशन से बाहर हो जाएगा। अब इसे हम कोड एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू 0 असाइन कर दी है। अब इसमें हमने कंडीशन क्या दी है, वाइल के अंदर कंडीशन दी है हमने x लेस देन 5। जब तक x लेस देन 5 है जब तक कोड एग्जीक्यूट होगा। हमने बाद में x की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर दी है। अब इसका हम वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, x लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई तो वो प्रिंट हो जाएगा 0। अब यहाँ पे उसके बाद में x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। अब x की वैल्यू हो गई 1। अब x की वैल्यू 1 हो गई, क्या वो लेस देन 5 है, कंडीशन फिर ट्रू हो गई तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई तो x की वैल्यू हो गई 2, क्या 2 लेस देन 5 है, फिर कंडीशन ट्रू हो गई तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर x की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी, 3 लेस देन 5 है, फिर कंडीशन ट्रू हो गई, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर x की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी, क्या 4 लेस देन 5 है, फिर कंडीशन ट्रू हो गई, देन 4 प्रिंट हो जाएगा। अब x की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 हो गई, फिर कंडीशन चेक हुई, क्या 5 लेस देन 5 है, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पे जो लूप है वो रुक जाएगा और एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा। मतलब वाइल लूप का सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है, अगर कंडीशन जब तक ट्रू होगी जब तक लूप एग्जीक्यूट होगा, जब फॉल्स हुई वहाँ पे वो लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का सिंपल हिंदी मीनिंग ये होता है, ये करो जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है। अब ये करो जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है, मतलब हम जो वर्किंग है वो पहले प्रोवाइड करें, कंडीशन बाद में दे रहे हैं। तो डू वाइल लूप में कोई भी कंडीशन प्रोवाइडेड हो लेकिन लूप कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि इसमें हमने वर्किंग पहले बता दी लेकिन कंडीशन बाद में दी है। तो जब कंट्रोल फ्लो आता है तो सबसे पहले वो डू का कंट्रोल चेक करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। इसका सिंपल सिंटेक्स होता है, जो डू होता है, डू के अंदर जो हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है वो कोड लिख दिया, उसके बाद वाइल में हमने कंडीशन प्रोवाइड कर दी। इसका जो कोड एग्जांपल है वो है, इसमें इंट के में हमने x की वैल्यू 0 दे दी है और उसमें हमने डू में मतलब काम क्या करना है, अपने को सी आउट x मतलब x प्रिंट करवाना है, उसके बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट करती जानी है। अब वाइल में हमने कंडीशन दे दी कब तक प्रिंट करवानी है, जब तक x की वैल्यू लेस देन 5 है। अब इसका वर्किंग कैसे होगा, सबसे पहले वो 0 प्रिंट करवा देगा, उसके बाद x की वैल्यू 1 हो गई, उसके बाद 1 होने के बाद वो चेक करेगा कि x की वैल्यू लेस देन 5 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो गई, देन वो 1 प्रिंट करवा देगा, फिर इंक्रीमेंट करके x की वैल्यू 2, देन 2 लेस देन 5 है, देन 2 प्रिंट करवा देगा, देन 3, देन 4, देन जब वो 5 पे आएगा x की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 हो गई, अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो लूप के बाहर आ जाएगा। मतलब कहाँ तक प्रिंट होगा, 0 से 4 प्रिंट होगा लेकिन 5 प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो और जंप स्टेटमेंट। अब इनको जंप स्टेटमेंट क्यों बोला है, जब तक प्रोग्राम की कंडीशन सेटिस्फाई होती जाती है जब तक वो रन होते जाता है, जहाँ उसकी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो बाहर जंप कर जाएगा, मतलब एग्जीक्यूशन के बाहर आ जाएगा। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से हम जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन है उसको एंड करते हैं और फंक्शन कंप्लीट होने के बाद जो वैल्यू हमें चाहिए होती है उसको हम रिटर्न में लिख देते हैं। अब इसमें रिटर्न का जो सिंटैक्स होता है वो सिंपल, हम रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके आगे हम जो भी हमें रिटर्न करवाना है वो एक्सप्रेशन लिख देते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें हमने फंक्शन बनाया है इंट में, इंट माई फंक्शन, जिसमें हमने पास करवाया है इंट x। अब उसमें हमने क्या वर्किंग प्रोवाइड करा है, हमने रिटर्न क्या करवाया है, जो भी x है उसमें 5 ऐड कर दो, और हमने मेन फंक्शन में क्या पास करवाया है, 3 पास करवाया है। अब यहाँ पे 3 पास होगा इंट x, x की वैल्यू 3 हमने पास करवाई है तो यहाँ पे 3 पास हो गई। उसके बाद रिटर्न क्या करेगा, 5 प्लस x। अब x की वैल्यू 3 तो रिटर्न क्या करेगा, 5 प्लस 3 मतलब 8। आउटपुट में क्या रिटर्न कर देगा, वो 8 रिटर्न कर देगा। तो ये बताया है कि रिटर्न स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट में होता है जहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा, उसका वर्किंग बाहर आ जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन उस पर्टिकुलर कोड के उस पर्टिकुलर पैरेंथेसिस के बाहर आ जाएगा। इसे हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले अगर कोई कंडीशन है किसी लूप में, अगर वो फॉल्स होती जाती है तो वो लूप एग्जीक्यूट होते जाएगा, जहाँ कंडीशन फॉल्स हुई वहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगा।
अब हम आते हैं कोड एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हमने कंडीशन प्रोवाइड करी फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। अब इसमें इफ़ कंडीशन हमने प्रोवाइड करी आई इक्वल टू 5। जहाँ आई की वैल्यू 5 हुई वहाँ एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, जब तक एक्स की वैल्यू 5 नहीं होती जब तक वो आई प्रिंट करते जाएगा। अब सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, कि आई की वैल्यू 1 हुई यहाँ पे, तो इफ़ स्टेटमेंट चेक करेगा इफ़ आई की वैल्यू इज इक्वल्स टू 5, क्या 1 की वैल्यू 5 है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई, 2 इज इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन फॉल्स, देन वो 2 प्रिंट कर देगा। ऐसे 3 भी प्रिंट कर देगा, ऐसे 4 भी प्रिंट कर देगा। जहाँ आई की वैल्यू 5 हुई वहाँ वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आई की वैल्यू इक्वल्स टू 5, मतलब 5 की वैल्यू इक्वल्स टू 5, कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब वो ब्रेक हो जाएगा। अब उसके आगे का जो भी एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट में हम सिर्फ एक कंडीशन के लिए प्रोग्राम रन नहीं करते, बाकी सारी कंडीशंस के लिए प्रोग्राम रन होता है। इसका जो सिंपल सिंटैक्स ये होता है जंप स्टेटमेंट, जहाँ से अपने को जंप करवाना है वो कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे, देन हम कीवर्ड लिख देंगे कंटिन्यू। इसे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया है, जहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू 0 कंडीशन प्रोवाइड करिए, आई लेस देन इक्वल टू 10, देन आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमने कंटिन्यू के कंडीशन क्या दी, इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 5, मतलब एक्स इज इक्वल्स टू 5 जब ये कंडीशन आएगी तब ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी एग्जीक्यूट होगा। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा इसका हम प्रोसीजर रन करके देखते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, कंडीशन सेटिस्फाई, लेस देन 10 सेटिस्फाई। अब अंदर वाली इफ़ वाली कंडीशन देखेंगे हम, आई की वैल्यू 5 है, नहीं, अगर नहीं है तो वो कंटिन्यू होगा, मतलब सी आउट प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 भी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा, 3 भी प्रिंट हो जाएगा, 4 भी प्रिंट हो गया। जहाँ आई की वैल्यू 5 आई, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई तो मतलब 5 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वो हमने उसको स्किप कर दिया है। जहाँ पे कंटिन्यू आ गया मतलब हमने वो वाली कंडीशन को स्किप कर दिया है। अब आई प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये कंटिन्यू के अंदर है, इसलिए वो 5 स्किप हो गया। देन अब इसके बाद जो है अगर यहाँ पे ब्रेक होता तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो यहीं स्टॉप हो जाता, लेकिन ब्रेक नहीं है, कंटिन्यू है। सिर्फ एक कंडीशन के लिए वो प्रोग्राम रुकेगा, बाकी कंडीशन के लिए वो कंटिन्यू होते जाएगा। देन अब वो 6 के लिए चेक करेगा, 6 इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स, देन वो 6 प्रिंट हो जाएगा। अभी जब तक होते जाएगा जब तक 10 नहीं होता, तो कंटिन्यू ये जो है वो प्रोसीजर चलते जाएगा। मतलब जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो हम जब यूज़ करते हैं जब हमें किसी एक पर्टिकुलर या एक से ज़्यादा पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करना है, बाकी सारी कंडीशंस के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है जब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट्स। होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्रोसीजर, एंड इफ़ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन प्रोसीजर, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. Thank you.